ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरे अंतादि महान करे मंगल करे उमा ग्रंथ करण की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्याचारित्र का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 88। अब मिथ्याचारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं, इसलिए इसका नाम मिथ्याचारित्र है। क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब? स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, ख्याल में है ना। और झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता सो वो होती नहीं है। अपन आत्मा और अपने को बनाना चाहते हैं शरीर, ख्याल में है ना। अपन कर सकते हैं आत्मा की क्रिया और करना चाहते हैं जड़ की क्रिया, इससे दुख होता है क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप हो नहीं सकता। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता, शरीर का कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता और रात और दिन इसी काम में लगे हुए हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं इससे का नाम क्या? मिथ्याचारित्र। मिथ्याचारित्र माने क्या? चारित्र माने होता है प्रवृत्ति, है ना, रमना जमना। तो अब है तो जीव और रमना चाहता है पुद्गल में, है तो जीव और काम करना चाहता है पुद्गल का, इससे सारा दुख उत्पन्न हो रहा है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा आत्मा का ही वर्क कर सकता है, जीव जीव का ही वर्क करेगा। अरे इंजीनियर इंजीनियर का वर्क करेगा ना। अगर कोई इंजीनियर ऐसा समझे कि मैंने भी तो इतने पैसे खर्च किए हैं जितने इस डॉक्टर ने करे हैं, मैंने भी तो अगर कॉलेज में 5 साल पढ़ा है और ये भी पढ़ा है, तो मेरा तो मन करता है कि मैं डॉक्टरी पढ़ाऊँगा, ये डॉक्टरी करूँगा। और पढ़ाई की गाय की करी है इंजीनियरिंग की, और पुल बनाने की जगह, बिल्डिंग बनाने की जगह आदमियों का स्वास्थ्य बनाने लग जाएगा तो क्या होगा? मरीजों का इलाज करने लग जाए तो क्या होगा? चलो अच्छा, दूसरी बात, बाहर नेम प्लेट लगी हो इंजीनियर मुकेश जी, तो तुम दवाई कराने जाओगे? हैं? कोई कहे करा लो ना, ये भी तो इंजीनियर साहब है, बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है। कहोगे क्या ज्ञान? अरे मुझे बीमारी दूसरी है, उनके ज्ञान मेरा। अरे साहब बहुत ज्ञान है। अरे बहुत ही किस बात का ज्ञान? अरे साहब इंजीनियर तो इंजीनियर का होगा, मुझे मकान बनवाना होगा, बिल्डिंग बनवानी होगी, पुल बनवाना होगा, तो मैं जाऊंगा उनके पास। कह रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है, मूर्ख हो क्या? ऐसे ही आचार्य कहते हैं ये जीव तो जीव है और ये जीव का वर्क कर सकता है, ये जानने देखने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। नहीं साहब मैं शरीर का भी काम आत्मा से लूँगा, ले नहीं सकते, स्वरूप नहीं है वस्तु का। मैं स्त्री पुत्र मकान दुकान का ध्यान रखूँगा, मैं अपने अनुसार उनका परिणमन कराऊँगा, मैं बढ़िया बढ़िया उनको कुछ बनाऊँगा। कौन किसको बनाता है? कौन किसका ध्यान रखता है? अरे जिसका कोई नहीं होता वे हष्ट पुष्ट होते हैं, ताकतवर होते हैं, और जिनके माँ बाप बच्चों को चांदी की चम्मच में खिला रहे हैं, ख्याल में है ना, और वे
वे पनप नहीं रहे, वे मोटे ताजे नहीं हो रहे, माँ बाप परेशान है। इससे समझ में आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का वास्तव में करता धरता नहीं है। तो देखो भाई, जैसे सभी चीज़ें अपनी अपनी मर्यादा में ही अच्छी लगती हैं, अपनी मर्यादा से बाहर जाएं बेढंग लगती हैं। एक औरत मर्द बनने की कोशिश करती है, बेढंग लगती है। एक मर्द औरत बनने की कोशिश करता है, औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है? लेकिन बनने की कोशिश करते हैं ना, हर आदमी कुछ ना कुछ अलग, डिफरेंट, और डिफरेंट में मरते हो। अरे जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें जैसा बनाया वैसे रहो, लेकिन नहीं, चेंज करना है। कई लोग मेकअप करके सुंदर होना चाहते हैं, और वास्तव में वे नेचुरल जितने सुंदर लगते हैं वे मेकअप करके नहीं लगते, क्योंकि मर्यादा से बाहर है ना। तो वस्तु स्वरूप कहता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा में रहता है। पुद्गल आज तक जीव नहीं बना, और ना पुद्गल ने कभी जीव बनने की कोशिश करी। इसलिए 5 द्रव्य परेशान नहीं है, एक जीव द्रव्य अकेला परेशान है। क्यों परेशान है जीव? क्योंकि जीव कुछ और होना चाहता है। बस वो जो है, जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता। नहीं समझ में आया? आपको अपनी शक्ल पसंद नहीं, आपको अपना वर्क पसंद नहीं, आपको अपना रहन सहन पसंद नहीं, आप कुछ और होना चाहते हैं। आपको अपना मकान पसंद नहीं, आपको अपना व्यापार पसंद नहीं। हर आदमी को क्या लगता है, हमारे व्यापार में बहुत तकलीफ है, वो वाला होता तो बहुत बढ़िया रहता है। अपनी पत्नी पसंद नहीं, बोलो अपने बच्चे, दूसरे के बच्चे बहुत होशियार है, अपने बच्चे तो बेकार। इस जगत में तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं है और कुछ बदल सकते नहीं और स्वीकार है नहीं, तो दुख कौन मिटाएगा? तो मिथ्या है, इसी बात का दुख है। मिथ्याचार किसे कहते हैं? मिथ्या माने विपरीत, उल्टा, झूठा, असत्यार्थ, उसमें प्रवृत्ति जो हो नहीं सकता, उसका नाम है मिथ्याचार। शरीर की क्रिया जीव कर नहीं सकता और मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, ऐसी मान्यता सहित परिणमन, इसका नाम मिथ्याचार। परिणमन तो हो रहा है, देखो भाई, मिथ्या दृष्टि के शरीर में भी परिणमन हो रहा है, सम्यक दृष्टि के शरीर में भी परिणमन हो रहा है। परिणमन तो दोनों का हो रहा है, लेकिन एक का मिथ्या चारित्र है और एक का सम्यक चारित्र। क्यों? कि उसकी मान्यता ठीक है, मिथ्या दृष्टि की मान्यता गलत है। तो देखो क्या कहते टोडामल जी, अपने स्वरूप स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है और झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं। पर द्रव्य में से सुख आता नहीं, आ सकता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और रात और दिन मिथ्या दृष्टि जीव पर द्रव्य से सुख चाहते हैं, इसलिए जीव सुखी दुखी रहते हैं, सुखी नहीं। अब वो हम हैं कि नहीं? अगर आप दुखी हो तो ये बात की पक्की निशानी है कि अभी आप पर द्रव्य से सुख चाह रहे हो। दुख का कोई कारण नहीं है देवेंद्र जी, दुख का कोई कारण नहीं। हम सब जितने भी दुखी हैं वो मिथ्या दर्शन के कारण हैं। वो मिथ्या दर्शन है तो उसी के साथ मिथ्या ज्ञान और उसी के साथ मिथ्याचार जुड़े हुए हैं। तो हम और आप अगर कोई कहता साहब मैं दुखी हूँ, तो सोचो हम दुख किस बात का है? बोलो, कोई बताओ किस बात का दुख है आपको? बताओ कि साहब सम्यक दर्शन नहीं, इस बात का दुख है जी। तो इस पे तो कुछ नहीं बोल सकते ना, कि इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं है कि तुम अपने को सम्यक दर्शन से देखते हो। ख्याल में ना, पैसे से कोई दुख नहीं है, मकान से कोई दुख नहीं है साहब, लेकिन ये दुख तो है कि सम्मेसन नहीं है। तो सम्मेसन इसलिए तो नहीं है कि तुम अभी भी कुछ ना कुछ चाहते हो। पहले पैसे चाहते थे, अब क्या चाहने लगे? सम्मेसन। पहले स्वर्ग चाहते थे, अब क्या चाहने लगे? मोक्ष। लेकिन चाहना बंद नहीं हुआ है, और चाह गई चिंता गई, बेनर सहनसा।
समझ, जिनकी चाह चली गई, चिंता चली गई, वे ही नर शहंशाह हैं, वे ही सम्राट हैं, वे ही राजा हैं। और जिनको चाहिए, चाहे भले मोक्ष ही क्यों ना चाहिए हो, तो अभी वे भिखारी हैं। ख्याल में है ना? हे प्रभु, मोक्ष की है कामना, तो मोक्ष की कामना ही दुखदाई है। और सही बात पूछो तो मोक्ष की कामना भी क्यों करते हो? क्योंकि संसार में जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता, तो घबरा के मोक्ष की बातें करने लगते हो। अंदर तो अभी सब चाहिए, जो कुछ मिल सकता है वो सब। अभी इतनी मान्यता भी नहीं बदली कि पर द्रव्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। ये बात समझ में नहीं है, इतनी बात। देखो भाई, कल मैंने कहा था, पैसा कमाना मिथ्या दर्शन नहीं है, घर गृहस्थी में रहना मिथ्या दर्शन नहीं है, पंच इंद्री के विषय भोगों में प्रवृत्ति करना मिथ्या दर्शन नहीं है, मिथ्याचारित्र नहीं है। तो फिर क्या है? पर में से सुख मिलेगा, ये मान्यता मिथ्या दर्शन है। और इस मान्यता पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। क्योंकि घर गृहस्थी में तो सम्यक दृष्टि भी रहते हैं, ज्ञानी भी रहते हैं, लेकिन ज्ञानी अंदर से एकदम सच्चा श्रद्धा रखते हैं कि पर द्रव्य मुझे सुखी करने वाला नहीं, तो आनंदित रहते, मस्त रहते अंदर से। बाहर में भले ही वो तुम्हें तकलीफ में दिखाई देते हैं। तो कल उसका उदाहरण दिया था ना कि जे कर्म पूरब, अब पूरब में कर्म बांधे थे, अब बेतोदय में आएंगे तो वो तो भोगने पड़ेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। और वे भोगने पड़ेंगे माने एक ही अर्थ में लगाते हैं, दुख रूप, सुख रूप भी भोगने पड़ेंगे। ये नहीं समझ में आता। जे कर्म पूरब किए खोटे, तो खोटे माने क्या लगाते? पाप। सबके दिमाग में भरा हुआ है खोटे माने पाप। खोटे अकेला नहीं है, उस खोटे का मतलब पुण्य भी और पाप भी, क्योंकि पुण्य भी खोटा है। तुम भले ही उसे चलता हुआ सिक्का मानते हो, लेकिन खोटा सिक्का है वो भी। इसलिए अब पूरब में खूब कामना करी थी, खूब पैसा मिल जाए, रानियां मिल जाए, बढ़िया वैभव मिल जाए, खूब करी थी। ख्याल में है ना? उस जाति के बन गए सब कर्म। अब सम्यक दृष्टि हो गए बाद में, तो क्या करें? आ रहा है उदय, अब सब आ रहा है, अब आ रहा है तो सब करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, भरत जी इनकार कर दे, इनकार तो कर सकते हैं ना। चक्र रतन आ गया है, तो चक्र रतन के लिए ऐसी उंगली नहीं करे। पता है ना आपको ये सब कहानियाँ, कि वो चक्र रतन आगे ऐसा घूमने लगता है, वो महल के अंदर उनके वो सिंहासन पे बैठे रहते हैं, तो परिक्रमा देता है। तो वो चक्रवर्ती जब तक ऐसी उंगली नहीं करता तब तक वो घूमता रहता है। तो चक्रवर्ती को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। तो वो कहते हैं कोई दिव्य, वो खिलती है, क्या कहते हैं वो, आकाशवाणी। ख्याल में है ना कि हे राजन, आपको चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई है, आप इस चक्र को स्वीकार करो। तो ऐसी उंगली करते, वहाँ देखा होगा कृष्ण का चलते हुए, अर्ध चक्रवर्ती के पास भी होता है, तो चल जाता है वो। तो वो चक्र, वो ऐसा होता है, वो चक्रवर्ती इसलिए तो कहते हैं वो चक्र। तो ऐसा होता है कि अजय होता है वो, अजय। अजय माने अगर वो उनने छोड़ दिया ना शत्रु पे, तो बच नहीं सकता वो किसी कीमत पे, कहीं पे भी हो। हाँ कहीं हो, इसीलिए तो चक्रवर्ती है। तो वे चाहे तो मना कर दे कि नहीं चाहिए, मना कर देना कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दीक्षा लेना है। ऐसा नहीं होता, वो प्रकट होता ही तब है जब उदय तीव्र होता है। ऐसा नहीं होता कि साहब एक आदमी का उदय बहुत आ जाए और दीक्षा लेके चले, ऐसा होता ही नहीं, स्वरूप ही नहीं वस्तु का। संबंध ही ऐसा है ही संबंध, क्या कर सकते हैं। तुम्हारा उदय करोड़पति बनने का होगा तो भाव भी करोड़पति बनने का आएगा। ये उदय की विचित्रताएं हैं। अपने आप भाव आएगा कि हाँ पैसा चाहिए, ख्याल में है ना, बिल्कुल ऐसे ही उदय समझ लो। तुम्हारे मान सम्मान यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो तुम्हें भाव भी आएगा यशस कीर्ति नाम का। समझ में आए ना, वो भाव वैसे
यही तो अब अगर मान के चलो भाव वैसे नहीं करने हो तो फिर तो ना भोगना हुआ ना कुछ रहना, फिर क्या हुआ? फिर तो वे प्योर जड़ हैं ही, पुद्गल हैं, उनमें क्या रखा जीव का। लेकिन वहाँ जुड़ान होता है, इसी का नाम चारित्र मोह है। नोट करो ये पॉइंट। सबको लगता है सम्यक दृष्टि होता है उसके चारित्र मोह का उदय होता है, उसको क्या लेना, ऐसा नहीं होता, लेना देना होता है, वे भावों से जुड़ता है वहाँ। भरत जी अगर 96,000 शादियाँ हो रही हैं तो भरत जी को भाव आता है शादी करने का, तभी होती है, वो भाव से जुड़ते भी हैं। वो 6 खंड राजा बनने का भाव अंदर जागृत होता है, समझ में आए ना। और अगर नहीं सुनोगे हमारी, धमकाते भी हैं। आपको पता है धमकाते हैं कि नहीं धमकाते? ऐसे प्यार से नहीं बोलते कि मैं चक्रवर्ती बन गया हूँ, आओ मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मेरे को क्या दो, समर्थन दो, ऐसे नहीं होता वहाँ। ऐसे रिक्वेस्ट नहीं होती जो नेता वेता करते रहते हैं, समर्थन दो यार, मेरी सरकार बन जाने दो, वहाँ हाथ बात नहीं जुड़ता। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा धनुष में तीर लगाता है उनका सेनापति, उसमें लेटर लिखा होता है कुछ, और ऐसा मारता है सीधा, ख्याल में है ना, ये ऐसा लगा चक्रवर्ती अपने धनुष से छोड़ता है। तो ऐसा होता है कि वो राजा के सीधे जाके दरबार में गिरता है, ऐसी रिद्धियाँ होती समझ लो उदाहरण के लिए, और गिरता है और उसमें लिखा रहता है तुम्हारे दरवाजे पे द्वारे पे साक्षात चक्रवर्ती देव आए, तुरंत उनकी आधीनता स्वीकार करो और अपनी सेना लेके नतमस्तक हो जाओ, और अगर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार। ऐसी बिल्कुल सीधा वो भागता है तुरंत, ख्याल में आया ना, तुरंत भागता हुआ आता है और प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, झुकता है, ख्याल में है ना। फिर उसी की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं। तो ये सब कसाय भाव है। लेकिन ऐसा सब होने पर भी सम्यक दृष्टि रहता है, क्योंकि उसको अंदर पक्का निर्णय होता है कि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो कोई कर्म का तीव्र चल रहा है मामला और इसको निपटाना ही पड़ेगा। कोई क्या करे, वेद ज्ञान चलता है, और कोई बड़ी बात नहीं है वेद ज्ञान चलाने में। अपन को लगता है अरे हम भी चलाते हैं वेद ज्ञान, नहीं चलाते क्या? किसी की शादी में फंस गए, रिश्तेदारी में फंस गए, अब मन तो वहाँ लगता नहीं, लेकिन अब है भैया तो क्या करते हैं, लगे रहते हैं, अंदर से क्या जानते हैं कि कब यहाँ से निकलें। बहुत सारी चीज़ों में होते हैं ना, अब ट्रेन में बैठे हैं, कहीं बैठे, मन तो नहीं, अब क्या करें, लेकिन भैया कोई उपाय नहीं है, अब जाम में फंस गए, अब क्या करें, शांति से खड़े रहो। तो जाम कर्मोदय जैसा है, बैठो चुपचाप। है कोई पूरब में करा था तुमने, किसी को दोष भी नहीं देते, वो क्यों नहीं देते, उनको पता है ये अपना ही पूरब का, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, और इतना पुरुषार्थ भी नहीं आता कि छोड़ के चले जाए, यही तो कर्म है। अगर वे छोड़ के चले जाएं तो फिर वो कर्म क्या, नहीं समझ में आए। अगर उसको 1 सेकंड में छोड़ दे तो फिर वो कर्म का, फिर काय का उदय, फिर काय की बात है। उदय इसी का नाम है चारित्र मोह, उदय इसी का नाम है कि चाहते हुए भी ना छोड़ा जाए। क्या चारित्र मोह की नई परिभाषा लिख लो, चाहते हुए भी, श्रद्धान होने पर भी कि इसमें सुख नहीं आएगा, फिर भी नहीं छोड़ा जाए, इसका नाम है चारित्र मोह। और मिथ्या दर्शन किसका नाम है कि चाय भी है और श्रद्धान भी है कि सुख आएगा, इसका नाम सम्यक दृष्टि के खाली चाय है, श्रद्धान नहीं है, विपरीत। श्रद्धान तो पक्का है कि कुछ नहीं होने वाला। देखो भाई, वस्तु स्वरूप समझो, घी में जैसे पानी में से घी नहीं निकलेगा, कितने ही पिलो, रेत में से तेल नहीं निकलेगा, ऐसे ही पर द्रव्य में से सुख नहीं मिलेगा। ये निर्णय कर लो अरविंद जी, कर लो, कैसे भी करके मजबूती से कर लो। कैसा, हमें कैसे पता चले हमारा निर्णय हो गया? सभी तो प्रश्न जी तुम्हें है, ऐसा प्रश्न आता है ना मन में। तुम्हारा अगर निर्णय हो जाएगा तो तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगोगे, आनंदित रहने लगोगे बहुत।
और वो खुशी किसी को नहीं दिखेगी, तुम्हें ही दिखेगी सर, किसी दूसरे को नहीं समझ में आएगी। दूसरा तो सोचेगा इसका काम बढ़िया चल रहा है इसलिए खुश है, वो क्या पता है काहे के लिए खुश है। बात और कुछ है। हाँ, बात कुछ और है। कई लोग मेरे को मिलते हैं मेरे व्यापार में कहीं और, कहते हैं तुम बहुत मस्त रहते हो यार। जब देखो मस्ती की बात ने कहा भैया अब है कुछ बात नहीं, बोले तुम्हारा काम बहुत बढ़िया चल रहा होगा। क्या करे क्या बताऊँ, है ना। जैन साहब तुम ज़्यादा खुश होके घूमने लगो ना, सब कहें कुछ लॉटरी लग गई जैन साहब, है कुछ मिल गया। हाँ, क्योंकि जगत तुम्हें सुखी नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं है। हम मरे जा रहे जो मुस्कुरा रहा है कुछ तो मिला ही है। अरे तुम किसी की जोड़ो, पत्नी तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम पत्नी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम घर में जाओ तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत खुश मिले तो तुम्हें तकलीफ होती है, इतनी खुश क्यों है, क्या बात है क्या बात। अरे भैया वो हो रही किसी बात में तुम्हें क्या दिक्कत है। वैसे तो कहते हो मैं दिन रात चाहता हूँ तो खुश रहे, और खुश होता है तो दुखी हो जाते हो। सच बता रहा हूँ, भाई भाई से प्रेम करता है कब तक, जब तक भाई कमजोर रहे, और भाई अपने से आगे निकल जाए तो वो भाई दुश्मन दिखाई देने लगता है। ये कैसा स्वरूप है जगत का, कैसा पागलपन है। अरे तुम कल तक इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए यार इसका, और अच्छा हो गया तो आज दुखी हो गए कि यार इसका मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हो गया। कितनी भी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। ये हमारे अंतरंग की हालत है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। इसलिए कहते एक माँ के पैदा एक बाप के, कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। क्या एक माँ और क्या एक बाप, सब स्वार्थ के साथ ही है। उन्हीं भाई बहनों की शादी हो जाती है, भाई पड़ा रह जाता है, अपनी पत्नी सब कुछ दिखने लगती है, अपने बच्चे सब कुछ दिखने लगते हैं। जबकि अपने बच्चे तो उस भाई से कितने बाद में आए, भाई तो पहले आ गया, कितने पहले आ गया, साथ में खेले कूदे बड़े हुए, लेकिन बाद में ऐसी शादी हो जाती है, बहन अपने घर चली जाती है, भाई यहाँ रह जाता है, बात खत्म हो गई। और कल के दिन वो बहन को देना पड़ता है तो धीरे धीरे शत्रु दिखाई देती है कि हम इनको कर करके मर जाएं क्या, हम अपने लिए करेंगे कुछ नहीं करें। बोलो, कई रीति रिवाज तो ऐसे पागलपन के बने हुए हैं जिनके मैं सख्त खिलाफ, मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ ही नहीं। एक बार बताओ, ये बहन को देना, अरे बहन कमज़ोर हो, बहन की कोई परिस्थिति खराब हो तो वो भाई दो करो, लेकिन जब बहन तुमसे भी ज़्यादा पैसे वाली है और भाई बेचारा कमज़ोर है तो ये कौन सा नियम है कि वो देता फिरे, वो क्यों दे, उल्टा बहन को देना चाहिए। नहीं समझे तुम उसका, देखो ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ तो कहते हैं बहन भाई में अंतर मत करो, लड़का लड़की में अंतर मत करो, और अंतर तुमने मूल में कर रखा है। अरे हम तो सीधा सा गणित जानते, जो कमजोर बड़े को देना चाहिए, क्या व्यर्थ की बात है, क्या बड़ा क्या छोटा, जो कमजोर उसको दो। अगर ऐसा भी होता है कभी कभी, कर्मों की विचित्रता, बड़ा भाई कमजोर है और छोटा भाई ज़्यादा पैसे वाला हो गया, तो छोटा भाई क्या कहता है, अरे वो बड़े हैं, अरे तो बड़े हैं तो क्या हुआ, आज वो कमजोर है तुम उनकी मदद करे आओ। अरे साहब हमारी बहन से, हम बहन से क्या ले ले, क्या दे दें, आज बहन है पैसे की और कुछ बात है तो मदद करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो उसका पति मदद नहीं करने देगा, और वो पति नालायक उसके मायके से आता है तो मना नहीं करता कि मत चाहिए मेरे को, कैसे क्या। और ये हमारे जी मेरे बस चले ना, मैं लिखूँ एक बढ़िया चरणानुयोग का शास्त्र, समझ गए ना। चरणानुयोग वालों की तो मैं खटिया खड़ी कर दूँ, औरतों को तो बिल्कुल ऐसे समझ रखा है कि पूछो मत, माटी का पुतला, ऐसे उनमें जीव हो ही नहीं। कन्यादान, क्या कन्यादान, क्या दान, तो होता कौन है कन्या का दान करने वाला भाई, क्या वो जीव नहीं है क्या जो तूने दान कर दिया, कोई वस्तु है क्या वो, लेकिन चला आ रहा है। एक आदमी 10,000 शादी कर ले तो कुछ नहीं, और औरत बेचारी दूसरी शादी कर ले तो दुनिया आफत को नरक ही भेज दो उसको 1 सेकंड में। ये कौन सा नियम है, ये कहाँ का नियम है। अरे भाई जब जीव बराबर का है
बराबर का है ना हर आत्मा। और ये पुरुष वेद और नपुंसक वेद और स्त्री वेद, बताओ किस शास्त्र में लिखा है कि स्त्री वेद में दुख नहीं होता? जब पुरुष वेद में पुरुष वेद को तकलीफ होती तो स्त्री वेद में स्त्री को तकलीफ नहीं होगी? है उसका कुछ नहीं, वो तुम मर, लेकिन मुझे तकलीफ होगी तो मैं खट से 10,000 शादी कर लूँगा। कमाल, ये तुम्हारे न्याय नीति है। इनको तुम कहते हो हमारे यहाँ बहुत न्याय, हमारे यहाँ बहुत, क्या न्याय? इसको न्याय कैसे कहोगे? एक जीव, और चलो और बोल दूँ, मैं इन बात में बोलता नहीं हूँ, सबरे जैन धर्म अपना लो, सबरे, तुम्हारे जूते कौन बनाएगा? सबरे जैन धर्म अपना लेंगे, फिर वो जूते बनाएगा, उसे मंदिर में घुसने दोगे? रोड पे झाड़ू कौन लगाएगा? सबरे जैन धर्म अपना लेंगे तो है दम तुम में? आप लगवाओ सबको जैन धर्म अपनाओ। खेती कौन करेगा? अपनाओ सारे जैन धर्म, हम देखते कितनी दम है तुम्हें। और तुम कितने अच्छे हो के सबको मंदिर में घुसने दोगे? वो झाड़ू लगा के आएगा यहाँ से और फिर नहा धो के आएगा, मंदिर में आने दोगे? तो यही दूर रहे 10 फुट। अब यहाँ बेचारे वो कचड़े वाले होते हैं और वे तो आदमी ऐसे निकलते बिल्कुल, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन उनसे छिप नहीं जाए। ख्याल में है, अरे अछूत, क्या अछूत, क्या तुम्हारी कचड़ा उठाया बेचारे ने, तुम्हारी गंदगी उठाई है। ख्याल में है, वो नहीं तुम वो नहीं करके गए इस गली में, गंदगी तुमने करी है। ख्याल में ना, लेकिन हमें वो मनुष्य ही दिखाई नहीं देता। अरे जानवर से भी गया गुजरा दिखाई देता। लोग जानवर को तो गले लगा लेंगे, लेकिन छोटी जाति के आदमी को गले नहीं लगाएंगे। कुत्तों को लोग पाल लेते हैं, कुत्तों को गले लगा के घूमती मैडम, और कचड़े वाले को ये सब क्या है? ये सब कहाँ से तुम पढ़ लिख गए? क्या सीखे हो? कुछ नहीं सीखे। लोगों को इस बात का बहुत दुख है कि अमेरिका में झाड़ू लगाने वाला आता है तो वो भी तुम्हारे सोफा पे बराबरी से बैठता है। बताया आपको? अमेरिका में झाड़ू लगाने वाला आएगा रोड पे, तुम्हारे घर के अंदर बिल्कुल बराबरी से सोफा पे बैठेगा, वो नीचे पीछे कुछ नहीं, वहाँ चक्करबाजी, बराबर बैठेगा शांति से। लाओ 300 रुपये डॉलर लाओ, उसके साथ तुम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अभद्र, दूर खड़ा रहे, दरवाजे पे खड़े, ये सब भारत में ही चलता है। ख्याल में है ना कि भारत देश में कितना जुल्म किया जाता है, किया गया है छोटी जाति को, इसका तुम्हें कल्पना भी है। इसलिए फिर अब सब लोगों को बहुत दुख होता है कि छोटे लोग राज कर रहे हैं। क्या करें, तुम्हारे जुल्मों की इंतहा इतनी है। तो देखो भाई, अच्छे से समझ लो तुम, ये जो अपने यहाँ चारित्र वारित्र ये सब जो चर्चाएं हैं, सब समझो पहले स्वरूप को अच्छे से। सम्यक दृष्टि जीव मान्यता बदलती है। तो ये जो मन में आता है कि साहब हमें कैसे पता चले, अरे कैसे पता चले? अगर तुम्हें जरा सा भी सोचो, अभी बता देता हूँ 2 मिनट में, तुम्हें जिस दिन वस्तु स्वरूप का आनंद आएगा, जिस दिन थोड़ा भी आत्मा का श्रद्धांत जगता है, जिस दिन कभी कभी होता है ना, उस दिन तुम्हारा दिन भर आनंद चलता है। देखा होगा कभी, थोड़ा सा भरोसा आ जाए जो होना है सो, थोड़ी देर के लिए भरोसा आ जाए तो आनंद में डूब जाते हो कि नहीं? चित्त एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि नहीं? तो इससे पता चल गया, जब नकली श्रद्धान में इतनी ताकत है तो असली में कितनी होगी। ये तो थोड़ी सी देर का है। अरे उस अर्थ में नहीं कह रहा, दूसरे अर्थ में कह रहा, ख्याल में है ना, परमानेंट नहीं, इस अर्थ में कि जब थोड़ी देर के वाले में इतना मजा है तो सदा काल वाला हो जाए तो कितना मजा आएगा भाई साहब। जब उपसम में इतना मजा है तो छाया में कितना मजा हो। ऐसा अब ठीक हो, ये सबको राजी करना पड़ता है। ये उपसम नहीं बोलो तो लोगों को घबराहट सी हो जाती है। वो उपसम बोल दो, छः उपसम छाया, हाँ ठीक है साहब, ठीक है सेट है। और सुनो, मानता कोई है नहीं। मैं कई दफ़े कहता हूँ कई जीवों को उपसम सम्यक्त हो जाता है, हमें तो नहीं हुआ आज तक। अब मेरा प्रश्न है, उपसम वाले को उपसम होके छूट जाता है, ऐसा लिखा है, तो वो उपसम वाले को याद कैसे रहेगा कि हुआ है? क्योंकि इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है, कुछ याद ही नहीं रहता फिर। अब कल परसों 2 4 6 दिन पहले 8 दिन पहले हुआ, मान के चलो, अंदर बहुत बढ़िया रहा, प्रफुल्ल रहा मन,
आधा घंटा बाद 1 घंटे बाद छूट छाट गया, खत्म हो गया। फिर अपने संजोगों में रम गए। अब तो कहाँ से याद रहेगा कि मुझे समसन हुआ था? ख्याल में है कि नहीं? वो तुम ध्यान भी नहीं देते, होता तो कई दफे है, और वही सम्यक दर्शन है। लेकिन कौन कहे, इतना सरल किसी को बनाना ही नहीं सम्यक दर्शन, सबको कठिन बनाना है? कई लोग कहते हो, मैंने कहा सागर में मैं तो जहाँ भी जाता हूँ 2-4 सम्यक दृष्टि बना के जाता हूँ। ख्याल में है ना? कहने लगे साहब इतना सरल नहीं है सम्यक दर्शन। हमने सही बात है, अब जिसको नहीं हुआ उसके लिए तो कठिन है ही, लेकिन जिसे हुआ वो कैसे कह देगा कठिन है? ख्याल में है कि नहीं? वो तो कहता है सरल है, कुछ दम नहीं है, बहुत आसान है। ये विचार करो, बहुत गहराई से विचार करो। सम्यक दर्शन बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत सरल है। कुछ नहीं करना है आप, कुछ नहीं, जैसा वस्तु का स्वरूप है बस वैसा स्वीकार करो बस। कि साहब आत्मानुभव ये तो सब, अरे साहब जब तुम्हारे निर्णय सच्चे होंगे, जब तुम्हारा तत्व विचार पक्का होगा, आत्मानुभव तो होना ही होना है। कहाँ जाएगा आत्मानुभव? क्यों तुम टेंशन लेते हो? जैसे एक बच्चा जब ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, एग्जाम भी अच्छे जाते, तुम डरो मत। एग्जाम से तो वो बच्चे डरते हैं, पढ़ते नहीं। रमेश जी, कौन बच्चे डरते हैं? जिन्हें पढ़े नहीं है। हाँ, जो पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ते हैं वो तो कहते आज ही ले लो, क्या दिक्कत है, अभी ले लो। हम जब पढ़ते थे, टेस्ट होते थे, है ना, वो टेस्ट होते ना बीच बीच में बच्चों के लेते टेस्ट वगैरह, तो मैडम कहती थी चलो आज टेस्ट लेंगे, या सर कहते थे आज टेस्ट ले। सब बच्चे नहीं 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 आज नहीं, हमें कोई तैयारी नहीं है। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते थे, मैं नहीं, दूसरे बच्चे क्या कहते थे, हमें लोगों को शत्रु लगता था, कहते थे बेटा बाहर मिलते रहो, बता। ख्याल में आया कि वो बाहर निकलता था, उसको पकड़ के समझाते थे, सुन अपनी पढ़ाई अपने पास लगा, तुझे ज़्यादा टेस्ट देना हो ना तो सर के घर पे दे के आए। हम लोग जब मना कर दें कि नहीं तो नहीं, हाँ, धमकाने का काम तो बढ़िया कर देते हो। क्या है? वही चलता है कि नहीं? हाँ, मेरी तो आदत थी पहले बहुत। हम पढ़ते थे जयपुर में, हमारे यहाँ जयपुर में जब हम पढ़ते थे तो सीनियरिटी खत्म हो गई थी, मतलब ज़्यादा सीनियरिटी छाट नहीं रहे, लेकिन हम 5 साल पूरी सीनियरिटी करते रहे। हम लोगों को बहुत रहता था, है सीनियर है, सीधा खड़ा रहे, ख्याल में है ना। तो वास्तव में जो पढ़ेगा उसको क्या डर? ऐसे ही तुम्हारे तत्व निर्णय सच्चे होंगे, तुम्हें सच्चा श्रद्धान होगा, वस्तु स्वरूप पे भरोसा होगा, तुम्हें भेद ज्ञान की कला आती होगी, तुम्हें देव और आत्मा और राग का स्वभाव पता होगा, तुम्हें सम्यक दृष्टि होने से कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा? क्यों डरते हो? कोई रोक भी नहीं सकता और कोई दे भी नहीं सकता। अरे एक टीचर होता है ना, वो कहता मेरे हाथ में नंबर देना है, मूर्ख तेरे हाथ में कुछ नहीं, तू सिर्फ एक मशीन है। पता है ये कैसे? कि तेरे कॉपी में सही लिखा होगा बच्चे ने, तुझे नंबर देने ही देने, और सही नहीं लिखा होगा तो तू नहीं देगा, क्या करेगा बोलो? ऐसे ही अगर हम वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे, तत्व निर्णय करेंगे, सच्चा श्रद्धान करेंगे, वस्तु स्वरूप पे भरोसा रखेंगे, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखेंगे, तो आत्मानुभव होने से कौन रोक सकता है? और हम सब ये नहीं करेंगे तो हमें आत्मानुभव कौन करा सकता है? कोई कराने वाला नहीं और कोई रोकने वाला नहीं। ये अपने हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है, तुम निर्णय करो। तुम्हें शाश्वत सुखी होना है कि क्षण भंगुर सुखी होना है। अगर क्षण भंगुर सुखी होना है तो उसका तो जो चल रहा है जैसा चल रहा है कुछ नहीं, लेकिन शाश्वत सुखी होना है तो शाश्वत की ही शरण लेनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। देखो ये अपना जीवन है, दूसरे का जीवन नहीं, अपना जीवन। आप अपना जीवन स्वयं डिसाइड करो, मुझे कैसा जीना है, दूसरा नहीं करेगा।
मिथ्या दृष्टि बन के जीना है कि सम्यक दृष्टि? बोलो। जीना तो पड़ेगा, मरने का कोई उपाय नहीं। आयु कर्म पूरा होगा, मरोगे तो तब। अभी जब तक जीवन इस पर्याय में निर्णय करो, सम्यक दृष्टि बन के जीना है कि मिथ्या दृष्टि, ये तुम्हारे हाथ में है। संयोग संयोग तुम्हारे हाथ में नहीं है। पत्नी के साथ जीना है कि बिना पत्नी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बच्चों को कैसे बनाना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वे परद्रव्य है, क्योंकि उन पे तुम्हारे अधीन नहीं है। ये तुम्हें खुद का जीवन मिथ्या दर्शन के साथ जीना चाहते हो, समय तुम्हारे हाथ में है। चारित्र मोह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो पूरब का उदय है भैया, कितना क्या चलेगा वो चलेगा। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए श्री गुरु कहते हैं कोई कर्म बाधा नहीं है, पूरी तरह तुम स्वतंत्र हो चुके हो। घर गृहस्थी से छोड़ के साधु बन जाओ, उसके लिए स्वतंत्र नहीं हो अभी, क्योंकि वो उदय है। लेकिन अभी इसी समय तत्व निर्णय करना चाहो तो इसी समय करो, कोई रोकने वाला नहीं। कि साहब आप कैसे गारंटी ले रहे? मैं ले रहा हूँ। क्यों? हमारा मिथ्यात्व का उदय हुआ तो वज्रसेन जी कि नहीं है, जब तो यहाँ बैठे हो। उदय तो यहाँ बैठते क्यों? ये आत्मा की बात सुनते क्यों? हम तो कहते ही उसे मिथ्यात्व का उदय है जिसे आत्मा की बात न सुहाए। हाँ, जिसे आत्मा की बात नहीं सुहाए वो मेरे से कहे साहब हाँ भैया, जब तक आत्मा की बात नहीं सुहाएगी तुम्हारा कर्म का उदय तीव्र है, ये बात पक्की है। तुम्हें जब तक कुगुरु कुदेव कुशास्त्र अच्छे लग रहे हैं, रागी द्वेषी गुरु, रागी देशी कुगुरु, रागी देशी भगवान अच्छे लग रहे हैं, तो तुम्हारे उदय का मिथ्यात्व का उदय तीव्र है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन जब तुम्हें आत्मा की बात अच्छी लगने लगी, वीतरागता पसंद आने लगी, वेद ज्ञान की बातें सुन के आनंद आने लगा, तो इस बात की घोषणा है कि भाई तेरा मिथ्यात्व बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। अभी मौका है। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है, अब मत चूको चौहान। ऐसे ही बिल्कुल ये दशा बता रही है कि तेरा मिथ्यात्व वेरी कमजोर पड़ गया है। तो खट से आत्मा का वेद ज्ञान के बल से प्रहार कर और उस मिथ्यात्व के टुकड़े कर दे। अभी है मौका। और अगर अभी तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर ये मिथ्यात्व फिर मजबूत हो जाएगा और फिर ये कमजोर नहीं पड़ेगा, फिर तुम इसका नाश नहीं कर पाओगे। इसलिए जिन जीवों को इस आत्मा की बात पसंद आई है, जिन जीवों को ये वेद ज्ञान की कला अच्छी लगती है, जिन जीवों को भगवान सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा आया है, वे जीव नियम से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है और उनका मिथ्यात्व गलने को तैयार है। बस एक चोट करनी है, उधर जाओ स्वरूप में। कुछ नहीं है अभी, बिल्कुल बिल्कुल वो इंतजार ही कर रहा है कि तुम मेरा नाश कर दो। लेकिन तुम पुण्य में अटक गए, दयादान में अटक गए, इन कामों में अटक गए, तो फिर वो मिथ्यात्व बच जाएगा। क्योंकि मिथ्यात्व ऐसे ही बचता है जन्मों जन्मों से। वो कहता है ये कहीं अटक जाए, और तुम अटक जाते हो। हैं? अटक जाते हो कि नहीं? हैं? कौन सा भजन गाएं? अभी मुझे भजन भी तो नहीं आते। बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, झिमी झिमी उड़े रे गुलाल। यही मैं इसमें ही अटकोगे, ये गुलाल ही उड़ जाएगी। है नाचे जो इंद्र देव रे, नाचते रह जाओगे, ये मिथ्यात्व बच जाएगा। ये सब पुण्य के उदय में गाफिल होने के तरीके। इंद्र साहब आ गए, सौधर्मिंद माला पहनाओ, पहनोगे माला और मिथ्यात्व वेरी बच जाएगा। बहुत संभलना संभलना संभलना, पता नहीं चलेगा ये भाव चला जाएगा। और बहुत अच्छा मौका मिला है अपने को मिथ्यात्व नाश करने का। इतना बढ़िया, इससे बढ़िया नहीं मिल सकता। कल डॉक्टर वीर सागर जी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा इससे ज़्यादा भाई साहब अब पुण्य का उदय नहीं पक सकता मिथ्यात्व के नाश करने के लिए।
कह रहे विवेक तुम सही कह रहे हैं। मैंने कहा इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मुझे भाववासन होता है। अब तो भगवान भी मिल जाए ना समुसड़ में, उससे भी ज़्यादा पुण्य है। और मैंने कहा आपका मेरे से ज़्यादा। बोले कैसे? मैंने कहा आपकी नौकरी भी इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि आपको कोई विकल्प नहीं। हमने कहा व्यापार में तो कई तरह की आकुलता होती है, और आपको तो वहाँ जाके समय सार पढ़ो तो कोई पूछने वाला नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि काम ही पढ़ने का है। अब इससे ज़्यादा पुण्य का उदय कहाँ आएगा बताओ? और फिर भी तुम नाचे जो इंद्र देव में लगे रहोगे, छूम छाना ना ना ना, छूम छाना ना ना, तो भैया फिर छूम ही जाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओहो है हाँ, मंचमाला माइक 3 मकार, ख्याल में आया ना? सही बात है। मध्य मास मधु तो अपन लेते नहीं, लेकिन ये 3 मकार अपन छोड़ते नहीं। ख्याल में आया ना? इनके लिए अपन बहुत परेशान हैं। गहराई से विचार करो, ये माइक का रोग लगेगा तो ले डूबेगा। एक पंडित को दूसरा पंडित नहीं सुहाता, एक महाराज को दूसरे महाराज नहीं सुहाते। ये सब मिथ्या दर्शन की महिमा जानना। इसलिए श्री गुरु कहते हैं स्वभाव में प्रवृत्ति करो, पर द्रव्य में तुम प्रवृत्ति कर नहीं सकते। पर द्रव्य में प्रवृत्ति कर लूं, ऐसा रात और दिन कोशिश में लगे रहते हैं, बस होती नहीं है वहाँ। यह शरीर कभी आत्मा रूप और आत्मा शरीर रूप 3 काल में नहीं हो सकता, लेकिन यह आत्मा रात और दिन कोशिश कर रहा है कि मैं शरीर हो जाऊं, मैं शरीर हो जाऊं, और होता नहीं। क्या करें? इसलिए श्री गुरु कहते हे भाई, अपने स्वभाव की मर्यादा में जाकर अपने स्वभाव रूप परिणमन करो, यही सुखी होने का उपाय है। और ये पर द्रव्य की प्रवृत्ति तुम कर नहीं सकते, इसको स्वीकार करो और विकार रूप परिणमन बंद करो, स्वभाव रूप परिणमन चालू करो, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। ये इतना गजब का पैराग्राफ आया है, ऐसा लाइन आई है, ऐसा आनंद आता है, इसको बार बार देखो। क्या यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है। इसलिए इसका नाम मिथ्याचार है। बस रात और दिन यही काम, पैसे से मिल जाए, मकान से, दुकान से, स्त्री से, बच्चों से, समाज से, मंदिर से, इन सब से सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, और सुख मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वरूप है नहीं। इसलिए वहाँ सुखी होने का कोई उपाय सच्चा नहीं है। गहराई से विचार करो भाई। सम्यक दर्शन सरल है, सम्यक दर्शन बिल्कुल कठिन नहीं है। ये अलग बात है कि उसे हम सुन के, बार बार सुन के कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो अपन को ऐसा भ्रम हो गया कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन जीवों को आत्मा की सच्ची रुचि है, उन्हें सम्यक दर्शन बिल्कुल सरल है, समझ लो किनारे ही पे है, बस देखना है। सहजानंद